मेहरबन तराजू। तराजू की सुई एक लम्हे को रुक गई। दुकान के शटर आधे गिरे हुए थे। बाजार में अंधेरा फैल चुका था और सिर्फ एक बल्ब की जर्द रोशनी वजन के पलड़े पर कांप रही थी। असलम ने खामोशी से सांस रोके रखी। अगर वो सुई को जरा सा पीछे कर देता तो किसी को खबर ना होती, मगर उस एक हरकत से उसकी पूरी जिंदगी का वजन बदल सकता था। ये कहानी उसी लम्हे से शुरू होती है, मगर उस फैसले की जड़ें बहुत पीछे थीं। असलम पुराने शहर के बाजार में अनाज की छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान बाप दादा की थी, मगर ज़माना बदल चुका था। बड़े स्टोर्स, कम मुनाफा और बढ़ते हुए अखराजात ने असलम की कमर तोड़ दी थी। घर में बीमार बीवी, स्कूल जाता बेटा और बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी माँ, सबकी उम्मीदें इसी तराजू से बंधी थीं। असलम ईमानदार ताजिर के तौर पर जाना जाता था, मगर ईमानदारी भी तब आजमाइश बनती है जब नुकसान बढ़ने लगें। पिछले चंद हफ्तों से दुकान ठीक नहीं चल रही थी। कर्ज बढ़ रहा था और साहिब मकान ने किराया बढ़ाने की धमकी दे दी थी। उसी दिन एक अजनबी ताजिर आया। उसने बड़ी मिकदार में अनाज खरीदा और जाते हुए आहिस्ता से कहा, भाई ज़रा तराजू का पलड़ा हल्का रखना, फ़ायदा दोनों का होगा। असलम ने कोई जवाब न दिया, मगर वो जुमला उसके दिल में उतर गया। शाम होते होते बाजार में रश कम हो गया। एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। उसके हाथ में कपड़े की पोटली थी। बेटा, आधा किलो आटा दे दो, उसने धीमी आवाज़ में कहा। असलम ने आटा तौलना शुरू किया। पलड़ा रखा, सुई हिली और फिर ठहर गई। वही लम्हा जिससे कहानी शुरू हुई थी। अगर वो पलड़ा हल्का रखता तो आज का नुकसान कुछ कम हो जाता। एक बूढ़ी औरत, कौन पूछने वाला था। उसी लम्हे उसका फ़ोन बजा। अब्बू, स्कूल की फ़ीस जमा करानी है, कल आखिरी दिन है। असलम की उंगलियां तराजू पर जम गईं। उसके जहन में तूफ़ान आ गया। सिर्फ आज, बस आज, कल फिर ठीक कर लूँगा। लेकिन फिर उसे अपने वालिद याद आए, जो कहा करते थे, बेटा नाप तौल में खयानत रिज़्क को खोखला कर देती है। बूढ़ी औरत खामोश खड़ी थी। आंखों में अजीब सा भरोसा था, जैसे वो असलम के दिल का फैसला देख रही हो। दुकान में खामोशी छा गई। बाहर कहीं अजान की आवाज़ गूंजी। असलम ने गहरी सांस ली। उसने पलड़ा दुरुस्त किया, सुई को ठीक मकाम पर लाया और पूरा आधा किलो तौल कर औरत के हवाले कर दिया। अम्मा, ये लीजिए। औरत ने आटा लिया, फिर अचानक कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें कभी मोहताज ना करे। मैंने कई दुकानों से लुटा हुआ वज़न देखा है, मगर तुम्हारी आंखें साफ हैं। उसी लम्हे एक और शख्स दुकान में दाखिल हुआ। बाजार का इंस्पेक्टर। रूटीन चेक है, उसने कहा। तराजू दिखाओ। असलम के माथे पर पसीना आ गया, मगर उसने बगैर हिचकिचाहट तराजू आगे बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर ने वज़न चेक किया, सब दुरुस्त था। कम ही लोग अब ऐसे होते हैं, इंस्पेक्टर ने कहा और आगे बढ़ गया। असलम ने शटर मुकम्मल गिरा दिया। उसकी टांगों में जान न रही, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। अगले दिन सुबह एक गैर मुतवक्के बात हुई। वही अजनबी ताजिर दोबारा आया, मगर इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ दो और लोग थे। यही है वो दुकानदार, उसने कहा, जिसने नुकसान में भी नाप तोल पूरी रखी। असलम हैरान रह गया। पता चला कि वो ताजिर दरअसल एक बड़े होलसेल नेटवर्क से वाबस्ता था, जो ईमानदार दुकानदारों के साथ काम करना चाहता था। हमें ऐसे लोग चाहिए, उसने कहा, जो तराजू नहीं झुकाते। चंद दिनों में असलम की दुकान पर माल सस्ते दामों आने लगा। मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा। कर्ज उतरने लगा। बेटे की फीस जमा हो गई। बीवी का इलाज भी शुरू हो गया। एक शाम असलम ने तराजू साफ करते हुए सोचा, अगर उस दिन सुई को जरा सा भी हिला देता तो शायद ये सब कभी ना होता। उसने तराजू पर एक छोटी सी पर्ची चिपका दी। पूरा वजन, पूरा सच। बाजार की हलचल में वो पर्ची शायद किसी को नजर ना आए, मगर असलम जानता था कि यही उसकी असल कमाई है। दोस्तों, ईमानदारी सिर्फ बड़े फैसलों में नहीं, छोटे पलड़ों में भी आजमाई जाती है। जो शख्स नुकसान के खौफ में भी सच का वजन पूरा रखता है, अल्लाह उसके रिस्क में वो बरकत डाल देता है जो किसी तराजू से नापी नहीं जा सकती। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें